उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन का 7वां भाग शुरू करने से पहले हम पिछले भाग यानी छठे भाग के सारांश पर एक नजर डालें। जालपा के आभूषण कर्ज लेकर बनवाए गए थे। दयानाथ जी ने सोचा था कि विवाह में प्राप्त धन से शराब के रुपए चुका दिए जाएंगे, किंतु ऐसा न हो सका। शराब द्वारा रुपयों की कड़ी मांग होने पर दयानाथ चिंतित हो गए। उन्होंने कुछ आभूषण लौटाकर शराब से पीछा छुड़ाने का निश्चय किया, किंतु रमानाथ जालपा से आभूषण मांगने को तैयार न था। उसने अपने घर की आर्थिक स्थिति का एक शानदार रूप जालपा के सामने प्रस्तुत किया था। अब यदि वो कर्ज चुकाने के लिए जालपा से आभूषण मांगता तो उसकी पोल खुल जाती। प्रस्तुत है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन का 7वां भाग। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बुझ जाओ तो जानो। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमानाथ को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने प्रेमोल्लसित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वो ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घुरता हुआ जान पड़ता था। उससे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा वखान करने लगे, तो मैं सोचती थी तुम कैसे होगे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा, अच्छा, आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे ना बोलूंगी, रोज हिले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी बिकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा,
तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। रमा के मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण बार बार वो उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों की संदूकची अलमारी में रखी हुई थी। रमा ने उसे उठा लिया और थर-थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में इतना अवकाश न मिला कि वो कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हक बकाकर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने कहा, आप ही का हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो फिर क्या रखा हूँ? रमानाथ के इस प्रश्न ने दयानाथ को संकट में डाल दिया। झेंपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करेंगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्यों हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा जैसे ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची बहाना थी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगर आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।